Assalamu alaikum guys, and welcome back to Bioinformatics with MQ. And today we will discuss that how we predict the secondary structure of protein by Cypret. हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, मोस्टली प्रोजेक्ट्स या रिसर्च में जो है वो यूज़ होता है। जैसा कि 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रेडिक्शन हमारे लिए ज़रूरी है, इसी तरह सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं साइप्रेट के टूल की मदद से। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यूनिप्रोट से अपना सीक्वेंस लेते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर सर्च की है CDK2 प्रोटीन है। यहाँ से हम अपनी फास्टा सीक्वेंस जो है वो डाउनलोड करेंगे। इस टेबल में हम साइप्रेट जो है वो उसको ओपन करते हैं, साइप्रेट टूल को। तो ये हमारे पास साइप्रेट टूल जो है वो हमारे पास आया हुआ है। ये हमारे पास जो है, अब यहाँ से हम अपनी सीक्वेंस जो है वो उठाएंगे और सीक्वेंस के बाद इसे हम जो है फास्टा फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास साइप्रेट के लिए जो है वो फास्टा सीक्वेंस जो है वो चाहिए। तो इसलिए अब हम अगर आप यहाँ पर आ जाए तो यहाँ पर लिख जाएंगे डेटा इनपुट, सेलेक्ट इनपुट और डेटा टाइप्स। सो यहाँ पर हम जो है दो किस्म के डेटा जो है इसमें इनपुट कर सकते हैं। या तो हम सीक्वेंस डाल सकते हैं यहाँ पर, अगर सीक्वेंस ही तो हम इसमें स्ट्रक्चर डाल सकते हैं और स्ट्रक्चर के हिसाब से यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और फिर हम उसे स्ट्रक्चर को एंटर करके उसको रन करते हैं। इसके बाद अगर आप सीक्वेंस डेटा को उठाना चाहते हैं तो हम यहाँ पर हम सीक्वेंस जो है वो एंटर कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा ये चीज़ें जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं। पॉपुलर एनालिसिस जो है साइप्रेट की आप उस पर यहाँ पर कर सकते हैं। ये उसके ऊपर डिफरेंट टाइप से, जिस मेथड से आप करवाना चाहते हैं एनालिसिस, तो वो आपके लिए प्रेडिक्ट कर सकता है। जो नॉर्मल सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर करते हैं। कंडक्ट एनालिसिस हमारे पास जो है SICON 1.0 के थ्रू जो है वो हमारे पास स्ट्रक्चर कंडक्ट प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं। फोल्ड रिकग्निशन अगर आप करना चाहते हैं तो जो आपकी ज़रूरत है तो वो यहाँ पर क्लिक करके आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद आते हैं स्ट्रक्चर मॉडलिंग। अगर आपने स्ट्रक्चर मॉडलिंग करनी हो तो किसी एक पे यहाँ पर क्लिक करना होगा। जो हमारे पास यहाँ पर जो है ऑटोमेटिक डोमेन होमोलॉजी मॉडलिंग, और इसी तरह ये सारी चीज़ें हैं, डोमेन प्रेडिक्शन, फंक्शन प्रेडिक्शन, ये सारी चीज़ें वो चीज़ें हैं जो आपको चाहिए होता है और आप उसे इसका प्रेडिक्शन कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे लिए हमें जो है सिंपल जो है सेकेंडरी स्ट्रक्चर चाहिए, तो हम यहाँ पर आके अपनी सीक्वेंस जो है वो यहाँ से फास्टा में कन्वर्ट करते हैं और यहाँ से हम कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करेंगे। अभी हमारे पास जॉब का टाइटल जो है वो हमारे पास CDK2 है और यहाँ पर हम अपनी जीमेल डालेंगे ताकि इसके थ्रू हमारे पास वो रिज़ल्ट जो है वो हमें मिल जाए। तो हमने अभी जो है वो स्ट्रक्चर को सबमिट किया है। स्ट्रक्चर हमारे पास दो तरफ की आती है, एक जो है वो बाय ईमेल जीमेल भी आती है और एक जो है वो डायरेक्ट आप यही पेज पे जो है वो शो होते हैं। अब हमारे पास जो है वो जीमेल में जो है वो रिज़ल्ट आए हैं साइप्रेट की। तो अब इस लिंक को आप जो है वो ओपन करते हैं कि हमारे पास साइप्रेट की प्रेडिक्शन हुई है कि नहीं। तो ये हमारे पास जो है वो हमारे पास साइप्रेट की प्रेडिक्शन सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो है वो हमारे पास आए हुए हैं। इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पर ग्रे, येलो और जो है वो पिंक कलर जो है वो हमारे पास मौजूद हैं। तो ये जो है ये कलर्स जो है वो अपनी स्ट्रैंड्स या हेलिक्स और कॉइल्स को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर आप देखें कि जी येलो कलर जो है वो ब्राइट येलो जो है हमारे पास, जैसा कि ये है, तो ये हमारे पास जो है स्ट्रैंड्स को वो हमारे पास रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हमारे पास जो ये पिंक कलर है, तो ये हमारे पास जो है उसे
हेलिक्स को है वो रिप्रेजेंट करते हैं। फिर अगर आप देखें तो ये हमारे पास कॉइल ग्रे कलर जो है हमारे पास कॉइल्स है। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पर देखें तो एक्स्ट्रा सेलुलर और ये सारी साइटोप्लाज्मिक सिंगल पेप्टाइड्स ट्रांसमेम्ब्रेन भी हमारे पास इसमें है। तो ये हमारे पास जो है वो साइप्रेट का रिजल्ट है, जिससे हमारे पास स्ट्रक्चर जो है वो प्रोडक्ट हुआ है। हमारे पास इसका अमीनो एसिड जो है वो भी आपको नज़र देते हैं, जिसके आप इस एक पे क्लिक करें यहाँ पर तो ये हमारे पास 61 SS जो है वो यहाँ पर आपको शो करते हैं। अब यहाँ पर आप साइप्रेट कार्टून्स पे आप क्लिक करेंगे तो नीचे आके आपको जो सेकेंड स्ट्रक्चर को जो परफेक्ट स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर आपको शो होगा। तो ये हमारे पास जो है वो परफेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है हमारे पास। ये देखिए आप हमारे पास ये हमारे पास मैंने कहा था कि पिंक कलर जो है वो हमारे पास हेलिक्स है, येलो जो है वो स्ट्रैंड्स है, ग्रे जो है वो कॉइल्स हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है वो साइप्रेट जो है उसकी हेल्प की थ्रू से आपको मिल सकती हैं। जो मोस्टली हमारे पास ज़रूरी चीज़ें होती है तो वो ये 3 चीज़ें हो, जो स्ट्रैंड, हेलिक्स और कॉइल्स, जो हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर और यहाँ पर देख सकते हैं। अब ये इसका जो है वो तस्वीर आप कैसे ले सकती है, गिट SVG फॉर्म या PNG फॉर्म में आप उसकी तस्वीर जो है वो ले सकते हैं। तो ये हमारे पास उसका पिक्चर आया हुआ है, या इसका भी ले सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास इस प्रोटीन का जो पिक्चर्स है वो हमारे पास यहाँ पर रिप्रेजेंट होगा। ये हमारे पास जो है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन जो है वो ये हमारे पास वाइट ही आ जाता है, लेकिन मेरा जो सेटिंग्स है मैंने ब्लैक कर दिया है तो इसलिए आपको ब्लैक नज़र आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा सेपरेट सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्शन की। तो इसी तरह अगर और वीडियो देखने अपने कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स की टूल कैसे यूज़ करते हैं या कौन कौन सी टूल्स जो है वो आपने यूज़ करते हैं, तो इस मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन जारी रहे। थैंक यू सो मच।